वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी हमने एक पार्ट जो है इस पर अपलोड किया हुआ है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपके ब्लड रिलेशन के मतलब इस टॉपिक में से पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम कुछ और पैटर्न एंड वन ऑफ द मेन पैटर्न जो क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा पॉइंटिंग टाइप पर्सन वाला क्वेश्चन जो है या पॉइंटिंग टाइप फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन जो है, तो वो क्वेश्चन जो है आपको अक्सर एग्जाम में दिखेगा और वो सबसे डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है माना जाता है ब्लड रिलेशन में। तो उस पे आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ और पैटर्न्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपके ब्लड रिलेशन में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इस टाइप का होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो। ठीक है, तो A स्टार B मीन्स A इज़ फादर ऑफ B। इसी तरह A प्लस B इट मीन्स A इज़ वाइफ ऑफ B। A डिवाइडेड बाई B इट मीन्स A इज़ डॉटर ऑफ B। A माइनस B इट मीन्स A इज़ सन ऑफ B। तो नीचे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें जो है रिलेशन निकालनी है बिटवीन L एंड Q। ठीक है, L और K की रिलेशन हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, L, इस एक्सप्रेशन पे आपको ध्यान देना, L डिवाइडेड बाई M। तो डिवीजन का आपको यहाँ पे देखना है कि डिवीजन का क्या मतलब है। A इज़ डॉटर ऑफ B, इसका मतलब है L जो है डॉटर है किसकी? M की। ठीक है, तो L का जेंडर जो है आपको पता चल गया, M का जेंडर आपको पता नहीं है। M स्टार O स्टार का क्या मतलब है यहाँ पे? A इज़ फादर ऑफ B। ठीक है, A इज़ फादर ऑफ B। तो इसका क्या मतलब है? M जो है फादर है किसके? ओके। ठीक है, ओके, ओ का जेंडर हमें पता नहीं है। इसके बाद O माइनस P, माइनस का क्या मतलब होता है? A इज़ सन ऑफ B। A इज़ सन ऑफ B, इसका मतलब है O इज़ सन ऑफ P। ठीक है, तो O का जेंडर आपको पता चल गया, ये मेल है। ठीक है, तो अगर ये सन है इसके, तो ये आपस में जो है हस्बैंड वाइफ हो गए, तो इनका जेंडर भी आपको पता चल गया, शी इज़ फीमेल। उसके बाद P डिवाइडेड बाई Q, देखो डिवाइड का क्या मतलब है? A इज़ डॉटर ऑफ B, इसका मतलब है P इज़ डॉटर ऑफ Q। ठीक है, तो ऊपर जो है आप Q लिखोगे, तो Q जो है, Q की डॉटर है P और Q का जेंडर हमें पता नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज़ L रिलेटेड टू Q, L और Q की रिलेशन क्या है? देखो, Q की डॉटर है P, ठीक है, और L जो है डॉटर है P की, इसका मतलब हो गया L जो हो गई वो क्या होगी? ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, ग्रैंड डॉटर। तो इस तरह जो है, इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। तो यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर B जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपसे और डिफरेंट पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, Q की रिलेशन क्या है M के साथ, L की क्या है P के साथ, O की क्या है P के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन लाया आप लोगों के लिए, सो दैट आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आए और आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो ये था एक पैटर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है दैट इज़ लाइक दिस। तो इस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, जैसे इन ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स A B C D एंड F, तो देर आर 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट करोगे। उसके बाद D इज़ ग्रैंड मदर ऑफ A एंड मदर ऑफ B। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है दैट इज C इज़ द वाइफ ऑफ B एंड मदर ऑफ F। नेक्स्ट पॉइंट इज F इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ E। ठीक है, तो नीचे जो है डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे आप लोगों के लिए, तो वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे देयर आर 6 पर्सन्स। ठीक है, 6 पर्सन्स। अब D इज़ ग्रैंड मदर ऑफ A। ठीक है, तो अगर ये A है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लेंगे यहाँ पे B, यहाँ पे लेंगे C। ठीक है, अब B का जेंडर हमें पता नहीं है। ठीक है, तो
सी जो है ग्रैंड मदर है किसकी, ए की, ठीक है। ना हमें ए का जेंडर पता है, ना हमें बी का जेंडर पता है, ठीक है। तो जेंडर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड रिलेशन में। इसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखना होता है। ना आपको ए का जेंडर पता है, ना आपको बी का जेंडर। तो बी जो है ये मेल भी हो सकता है, इसके फादर भी हो सकते हैं और इसके मदर भी हो सकते हैं। ए जो है ये बी के या तो डॉटर होगी या सन होगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है। तो डी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, ठीक है, मदर ऑफ बी, ठीक है। तो ये मदर है किसके, बी के। तो बी जो है ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज सी इज़ वाइफ ऑफ बी, ठीक है। सी इज़ वाइफ ऑफ बी, सी का जेंडर आपको पता चल गया। तो इसका मतलब है बी जो है ये मेल है और ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। सी इज़ वाइफ ऑफ बी, ठीक, एंड मदर ऑफ एफ। सी जो है बी की वाइफ है और मदर ऑफ एफ है, ठीक है। एफ का भी हमें जेंडर पता ही नहीं है। तो आगे एफ इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। एफ जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी, ई की, ठीक है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ग्रैंड डॉटर जो है, अब अगर हम मैटरनल साइड जाएंगे तो वहाँ से भी उसका एक मतलब ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगी। और अगर हम यहाँ से जाएंगे पैटर्नल से जाएंगे या मैटरनल से जाएंगे तो दोनों साइड से जो हम उसकी ग्रैंड फादर्स होंगे या ग्रैंड मदर होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन का ध्यान रखना है। यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स। इसका मतलब है अगर ये एक कपल है, इसका मतलब है यहाँ पे भी एक और कपल है, ठीक है। एंड दैट इज़ ई, दैट इज़ ई। ई जो है, ई और सी जो है आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। और ई जो है, ई है फादर किसके, बी के, सी है मदर किसकी, बी की, ठीक है। तो एफ जो है, एफ हो गई ग्रैंड डॉटर किसकी, ई की, ठीक है। एफ और ई की क्या रिलेशन है, एफ और ई की रिलेशन यही है। तो ई जो है इसकी, ई जो है इसके ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है। एफ जो है उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ सी टू ए। तो सी और ए की रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है। सी और ए की रिलेशन क्या है, तो सी क्या लगते हैं, ए के, ठीक है। तो बी जो है ए के फादर हैं तो उसकी, तो सी जो है उसकी मदर होगी। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, फैमिली ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम थोड़ा जेंडर का ध्यान रखना है, बस आराम से निकलता है। तो ये एक और पैटर्न है जो JKSSB जो है एग्जाम में पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको SSC के एग्जाम्स में भी दिखेंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वनस। देखो नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हाउ मनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, ठीक है। तो देखो सी का भी जेंडर आपको पता है, बी का भी आपको पता है, ई का भी पता है, सी का भी पता है, एफ का भी पता है, ए का आपको जेंडर पता है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते ए जो है ये मेल भी हो सकते हैं और ये फीमेल भी हो सकते हैं। इसका मतलब है यू कैन नॉट से हाउ मनी मेल मेंबर्स आर देयर और हाउ मनी फीमेल मेंबर्स आर देयर। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सेप्ट ए, तो इसमें जो है मेल 2 थे और फीमेल 3 थी और मेल जो हैं 2 थे, ठीक है, एक्सेप्ट ए। लेकिन इंक्लूडिंग ए वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस। सो इट इज़ हाउ many मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वी कैन नॉट डिटरमाइन। सो इसलिए इस क्वेश्चन इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, जेंडर का बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ऐसे ही ले लोगे कि सी जो है मदर भी हो सकते हैं या सॉरी सन भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकती हैं, तो आपने ऐसे ही खुद ही जेंडर ले लिया तो आप क्वेश्चन को फिर गलत कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अभी हम फिर से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे बी थे, यहाँ पे उसकी वाइफ सी, तो यहाँ पे डी, यहाँ पे उसके हस्बैंड ई थे, तो इसके अलावा ए, यहाँ पे जो है एफ, ठीक है। तो दिस वाज द फैमिली ट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज़ डी रिलेटेड टू सी। तो डी और सी की रिलेशन क्या है, डी और सी की रिलेशन क्या है। तो देखो सी के हस्बैंड कौन है, बी, तो डी जो है फादर हैं बी के। इसका मतलब है ये उसके डी जो है मदर है किनकी, बी की। इसका मतलब है डी जो है
मदर इन लॉ है सी की, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। डी इज़ रिलेटेड टू सी, तो डी और सी की रिलेशन क्या है, तो डी जो है मदर इन लॉ है किसकी, सी की, और ये क्या होगी उसकी, ये होगी डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो अगर कहीं पे गलती हो जाए वहाँ पे करेक्ट कर लेना। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दैट इज़ पॉइंटिंग टू ए मैन और वुमेन, ठीक है, पॉइंटिंग टू ए मैन और वुमेन, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ठीक है, तो ऐसे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, या तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, या ऑफ या माई, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमेन सेड, ठीक है, बोल कौन रही है, वुमेन, ठीक है, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, ठीक है। तो ऑफ जो है आप पे आप या माई पे जो है आप डैश लगाओगे, ये सेंटेंस का एक पार्ट हो गया, ये आपका ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, तो एक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वुमेन जो है वो कह रही है माई अंकल्स डॉटर, ठीक है, तो उसके अंकल कौन हो गए, उसके फादर के भाई, या ये उसके जो उसकी मदर है उसके भाई को भी यानी मामू को भी हम अंकल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जेंडर आए तो यहाँ पे जेंडर की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे। तो उसके फादर के भाई जो हैं दैट इज़ हिज अंकल, ठीक है, ये हम ए मान के चले और ये हम बी मान के चले। देखो वुमेन है, उसके फादर हैं, फादर के भाई हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, ये क्वेश्चन मुझे ये यहाँ से पूरा आ रहा है अच्छे से। तो वुमेन है, उसके फादर हैं, उसके भाई हैं, ठीक है। माई अंकल्स डॉटर, तो उनकी डॉटर है, उनके अंकल की डॉटर, ठीक है। तो इज़ द ब्रदर, ही इज़ द ब्रदर यानी उनके अंकल की डॉटर के ब्रदर, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, तो ये उसके अंकल के एक तो ये उसकी बेटी है और ये उसका बेटा है, इसका मतलब है आपस में क्या हो गए, कजिन्स, ठीक है। तो वुमेन और इनकी रिलेशन क्या है आपस में, दीज आर द कजिन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द मैन, मैन जो है यहाँ पे है यानी इसका भाई, ठीक है, इसका भाई। तो इनकी आपस में क्या रिलेशन है, कजिन्स, ठीक है, ये उसके अंकल की बेटी है, उसके अंकल की बेटी है, सो हम उसको कजिन्स कहें, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ पॉइंटिंग टू ए पर्सन, रोहित सेड टू नेहा हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज़ नेहा रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जो है इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे काम रखेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जो है आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिल्कुल जैसे मैंने अभी पैटर्न दिखाया वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ pointing to a man in a photograph, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather, is the only son of my grandfather. देखो pointing to a man in a photograph, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather, how is the woman related to? तो देखो इसको कैसे अप्रोच करना है, his का मैंने अभी आपको बताया, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, pointing to a man, ये एक्चुअल में मैन है, ठीक है, तो मैन की तरफ पॉइंट किया जा रहा है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि हिज ब्रदर्स फादर, उसका भाई है, उसके फादर है, यानी वो उसके भी फादर हो गए, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे आप बी पे आ गए। हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो ये वुमेन के ओनली, हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है। हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई, यानी इसके फादर हैं, ठीक है, इसके फादर हैं, वो ग्रैंड फादर हैं किसके, हिज फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ग्रैंड फादर यहाँ पे आएंगे, फिर ये वुमन है, ठीक है, ये वुमन है, तभी आएगा हिज ब्रदर, ठीक है, फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। इसका मतलब हो गया ये भी उसके फादर हो गए,
तो ये जो है इसके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ये इसके ग्रैंड, तो ट्री जो है इसी टाइप का बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन इन द फोटोग्राफ। वुमेन और मैन के रिलेशन क्या है, दीज आर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। वुमेन जो है वो सिस्टर है किसकी, मैन की, ठीक है, आपको समझ आया। हिज ब्रदर, मैन के बारे में पॉइंट किया जा रहा है, हिज ब्रदर्स फादर, वो ये हो गए, इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो वुमेन कह रही है कि मेरे ग्रैंड फादर जो हैं दैट इज़ सी, उसके ओनली सन जो हैं वो ये है बी, ठीक है, उसके ओनली सन इज़ ब्रदर्स फादर, ठीक है। सो रिलेशन जो है इस टाइप, ट्री जो है वो इस टाइप का बनेगा, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। Next question is, introducing a girl, Amit said this girl is the wife of the grandson of my mother, ठीक है, of my mother। तो बोल कौन रहा है, अमित, ठीक है। अमित जो है वो कह रहा है कि दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ठीक है, तो उसकी मदर है, उसको हम कंसिडर करेंगे ए, ठीक है, माई मदर, उसके ग्रैंडसन, ठीक है, उसके ग्रैंडसन, ग्रैंडसन जो है यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बी जो है उसके ग्रैंडसन है, ठीक है, वो वही ए और बी जो हैं, ए जो है ग्रैंडफादर हो गए किसके, बी के। इज़ द ग्रैंडसन, उसकी वाइफ यानी बी की वाइफ, उसको हम सी कंसिडर करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब है बी और सी आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो वही गर्ल है, ठीक है, शी इज़ द गर्ल। तो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज़ अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल, अमित और उस गर्ल की रिलेशन क्या है, ठीक है, क्या रिलेशन है, तो ये उसका बेटा है अमित का, और उसकी बेटी की वाइफ है सी, सो फादर इन लॉ है, ठीक है, फादर इन लॉ। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो फादर इन लॉ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pointing to a man in a photograph, Reena said his mother's only daughter is my mother, ठीक है, तो his की बात हो रही है, ठीक है, रीना से, रीना बोल रही है किसके बारे में, pointing to a man, तो मैन की तरफ पॉइंट किया जा रहा है, his mother, उसकी माँ, only daughter, ठीक है, only daughter वो ये होगी, तो ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, is my mother, तो ये किसी की मदर है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो आप लास्ट में कहाँ पे आ गए, सी पे। हाउ इज़ रीमा रिलेटेड टू दैट मैन, ठीक है, तो ये सी, सॉरी यहाँ पे मेल है, तो हाउ इज़ रीमा, सॉरी ये फीमेल ही है यहाँ पे, ये रीमा है, ठीक है, लास्ट में, तो हाउ इज़ रीना रिलेटेड टू दैट मैन, तो रीना और इसकी रिलेशन क्या है, तो मैन जो है उसकी बी जो है उसकी सिस्टर है, तो ये जो है उसकी बेटी है, इसका मतलब है ये उसकी नीस होगी, ऑप्शन नंबर सी। Next question is, pointing to a man in the park, Noman said his son is my son's uncle. How is the man related to Noman, ठीक है, तो यहाँ पे आप my son's, ठीक है, तो नोमान कह रहे हैं, ठीक है, my son's uncle, तो उसका बेटा है, इसको हम ए कंसिडर करेंगे, उसका अंकल जो है उसका नोमान का भाई हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए his son, तो उसका सन यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए, तो ये ए बन गया, ये आपका बी, ये आपका सी, ठीक है, तो आप सी पे हो, तो सी जो है दैट इज़ द मैन, क्योंकि रिलेशन जो है यहाँ तक है। तो क्वेश्चन पूछा, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू नोमान, ठीक है, तो मैन और नोमान की क्या रिलेशन है, ठीक है, मैन और नोमान की क्या रिलेशन है, तो नोमान जो है उसके अंकल लगते हैं, ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उसके अंकल लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखो, हिज सन इज़ माई सन्स अंकल, ठीक है, नोमान जो है वो कह रहा है कि माई सन्स अंकल, यहाँ पे माई सन्स अंकल जो है वो बी हो गए, हिज सन, तो उसके सन जो है दैट इज़ द मैन, तो मैन और नोमान की क्या रिलेशन है आपस में, दैट इज़ नोमान जो है, नोमान है अंकल किसके, इस आदमी के जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है फोटोग्राफ में, ठीक है, पार्क में, सॉरी, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो these are the patterns of questions which JKSSB usually asks in examination. So during the construction of the फैमिली ट्री हो सकता है किसी जगह गलती हुई होगी, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना,
और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ दीज इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस आपका कितना स्कोर रहा है। तो दिस वाज द ऑल अबाउट ब्लड रिलेशन। अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो आई विल प्रोवाइड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी मैं PDF प्रोवाइड करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।